जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है स्वस्थ होइएगा, अच्छे होइएगा और अपने कामों में मस्त होइएगा। अगर आप बिहार से हैं और आपके पास 5 से 10 मिनट का समय है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। शायद आपको यह वीडियो पसंद आ जाए, हमारी बातें अच्छी लगी और अगर हमारी बातों से आप सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और तमाम बिहारियों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। विगत कुछ समय से आप देख रहे हैं कि जब से बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का लगातार दौरा कर रहे हैं। शायद ऐसा कोई महीना बीत रहा है जब वह बिहार नहीं आ रहे हैं, परंतु बिहार के जो स्थानीय मुद्दे हैं, बिहार के जो वास्तविक मुद्दे हैं, उस पर वह कभी कोई चर्चा नहीं करते हैं। पलायन रोकने की जगह पर वह बिहार में नई नई ट्रेन लॉन्च करते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि बिहार के श्रमिकों को दूसरे राज्य जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ के नेता लोगों का भी कमाल का बात है, वो लोग भी कहते हैं कि बिहार के बिना, बिहारियों के बिना किसी दूसरे राज्य का काम नहीं चलेगा। यानी बिहार को श्रमिकों का राज्य बना करके रख दिया गया है, बिहार को मजदूरों का राज्य बना करके रख दिया गया है। बिहार में उद्योग धंधे लगे या बिहार के कृषि का विकास हो, बिहार की जो प्रमुख समस्या है बाढ़ का, उसका निदान हो, उस पर कोई बातें नहीं होती है, कोई चर्चा नहीं होती है। आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी इतनी सारी तकनीक विकसित हो गई, परंतु फिर भी बिहार हर वर्ष बाढ़ का दंश झेलता है। हजारों एकड़ फसलें नष्ट हो जाती है, लोगों का घर मकान नष्ट हो जाता है, कितने सारे जान माल की क्षति होती है, परंतु हर बार सिर्फ खाना पूर्ति, हवाई सर्वेक्षण, लोगों को राहत कैंपों में लाना, फिर लोगों को राहत दी जा रही है। यानी जहां से बिहार के लोग अपने जीवन को शुरू करते हैं, फिर अगले वर्ष वहीं से उन्हें शुरू करना पड़ता है। उनकी फसलें नष्ट हो जाती है, उनका घर मकान नष्ट हो जाता है, उनका रोजी रोटी खत्म हो जाता है। परंतु यहाँ के जो नेता लोग हैं सिर्फ आते हैं, रैलियां करते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। इसके लिए हमारे बिहार के लोग भी ज़्यादा ना तो सही, थोड़ा सा जिम्मेवार तो जरूर हैं। चुनाव के वक्त जब आता है तो वो लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, अपना जान पहचान के नाम पे या विभिन्न कारणों से मत देते हैं। वह कभी भी अपने मुद्दों के विषय में, अपनी समस्याओं के विषय में सोच करके मतदान नहीं करते हैं। इसके वजह से भी बिहार को हमेशा बिहार के नेताओं के द्वारा ही नहीं बल्कि केंद्रीय नेताओं के द्वारा भी ठगा जाता रहा है। बड़ी बड़ी रैलियां होती है, बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन बिहार के हित में, बिहार के लिए विशेष कुछ किया नहीं जाता है। और इसके लिए सभी नेता, चाहे बिहार के नेता हो या केंद्र से जो चुनावी मौसम में आते हैं बिहार, वो सभी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। साथ ही साथ हमारे बिहार के वोटर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कभी भी बिहार के विषय में और बिहार के मुद्दों पर मतदान नहीं करते हैं। वोट बिहार में होना है, चुनाव बिहार में होना है, लेकिन मुद्दे देश स्तर के चलते हैं कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है, हमें चीन को सबक सिखाना है, हमें ऐसी विदेश नीति लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब आप बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री को क्या पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए जाना है, या बिहार के मुख्यमंत्री को क्या चीन से वार्ता करने के लिए जाना है, बिहार के मुख्यमंत्री को क्या अमेरिका से बात करने के लिए जाना है? नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार से जुड़े हुए मुद्दों का समाधान करना है। बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार के बच्चों के हित में सोचना है। बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार के लोगों की तकलीफों को कम करना है। बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार की जो बाढ़ की समस्या उसका समाधान करना है। बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार के किसानों की जो समस्या उसका समाधान करना है। बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार से जो पलायन हो रहा है उसे रोकने पर विचार करना है। उसे रोकने के लिए जो है सो योजनाएं लानी है। यहाँ पर जो है सो लोगों को उद्यम से जोड़ना होगा, बिहार में जो स्किल डेवलपमेंट करना होगा, ऐसी शिक्षा व्यवस्था डेवलप करनी होगी जिससे बिहार के युवाओं को ना सिर्फ किताबी ज्ञान मिले बल्कि स्किल भी मिले कि वह अपने लिए ना कुछ ज़्यादा ना सही तो 10, 12, 15 हज़ार रुपया भी कम से कम कमा सके, जिससे उनका घर परिवार चल सके। लेकिन बातें होती है पाकिस्तान की, बातें होती है चीन की, बातें होती है कुछ और, मतलब अनर्गल बातें जिसका कोई मतलब नहीं है, बिहार के संदर्भ में जिसका कोई मतलब नहीं है। हर बार प्रधानमंत्री आते हैं और बड़े बड़े न्यूज़पेपर में निकलता है कि प्रधानमंत्री ने इतना लाख करोड़ का सौगात दिया। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम बिहार के लोगों को प्रधानमंत्री कोई योजना दे रहे हैं, कोई फंड दे रहे हैं, तो जैसे बिहार के लोगों पर कोई एहसान किया जा रहा है, जबकि बिहार भी तो इसी देश का एक भाग है ना, इसी देश का एक राज्य है। तो अगर देश का प्रधानमंत्री बिहार के लिए कुछ योजनाएं दे रहे हैं, बिहार को अगर कुछ दे रहे हैं, तो बिहार के लिए सौगात थोड़ी है, वो तो बिहारियों का हक है, वो तो सभी राज्यों को देते हैं, सभी राज्यों से उन्हें टैक्स मिलता है। तो स्वाभाविक है कि देश का प्रधानमंत्री हो, वो उनका काम है कि सभी राज्यों के हितों को ध्यान में रख करके जो राज्य पिछड़ रहे हैं उन्हें विशेष मदद दे करके आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि राज्य बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा। क्योंकि अगर कोई राज्य डेवलप हो जाए और कोई राज्य पिछड़ा रहे तो इससे देश तो विकसित नहीं होगा ना। ये तो स्वाभाविक चीज़ है और सामान्य समझ की चीज़ें हैं। परंतु न्यूज़पेपर में आप फ्रंट पेज पर देखिएगा, लिखा मिलेगा बिहार को मिला इतना करोड़ का सौगात, बिहार को मिली ये, बिहार को मिला इतना ट्रेन, उतना ट्रेन। जब ट्रेन मिल रहा है ठीक बात है, तो जो रेलगाड़ियाँ बनती है उसकी कारखाना भी बिहार में खुल जाए, उसको भी डेवलप कर दिया जाए थोड़ा सा, तो उससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा।
और ख़ास करके जो बिहार के युवाओं की समस्या है कि आप कभी भी महसूस कीजिए, छठ पर्व हो या कोई होली का त्यौहार हो, जब दूसरे राज्य से बिहार लोग वापस आते हैं, कितनी दुर्गति होती है उन्हें अपने राज्य जाने में, अपने घर आने में। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ख़ास करके तो आप बाढ़ की समस्या से देखिए, हर वर्ष करोड़ों अरबों का बाढ़ की वजह से नुकसान होता है, जिसका अस्थायी समाधान निकाला जा सकता है, अगर कोशिश किया जाए तो निकाला जा सकता है। और यह किसी एक आम बिहारी से तो संभव नहीं है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्हीं से संभव है, वही लोग कर सकते हैं, जो जिन्हें हम सब वोट देकर के चुनते हैं, हमारे मुख्यमंत्री हो, हमारे प्रधानमंत्री हो। उनका काम है कि बिहार के लोगों की तकलीफ़ों को कम किया जाए, बिहार के लोगों के दुख दर्द को कम कर दिया जाए। बिहार लगातार 39 सांसद, 32 सांसद, 31 सांसद दे रहा है, लेकिन हमेशा बिहार तिरस्कृत रहा है। केवल बिहार के लोग सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाने में ही सहयोग करते हैं, मिलता तो बिहार को विशेष कुछ नहीं है। अभी थोड़े से नीतीश कुमार जी जो है राजनीतिक रूप से रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, तो बीजेपी एक तरह से बिहार में मौका देख रही है, तो लगातार जो है सो प्रधानमंत्री जी का रैली हो रहा है, ताकि नीतीश के बाद कौन उस कौन का उत्तर बन सके। वैसा ही हालत जो है चिराग पासवान जी का भी है, वो भी नीतीश के बाद कौन का उत्तर बनने के लिए बिहार में लगातार जो है सो रैलियाँ कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, लेकिन जब बीपीएससी आंदोलन होता है, बच्चों के ऊपर वाटर कैनन चलाया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, तो बस 1-2 बयान दे करके काम खत्म। ऐसे थोड़ी काम चलता है। तो मैं बिहार के तमाम युवाओं से, जो लोग भी हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो निगेटिव अप्रोच ना लेकर आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, किसी भी नेता के भक्ति में लीन हो सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी व्यक्तिगत चीज़ें हैं। आप किसी पार्टी का समर्थन कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का समर्थन कीजिए, लेकिन मैं यहाँ किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी का समर्थन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बिहार के युवाओं से, बिहार के बच्चों से, बिहार के लोगों से अपील करता हूँ कि जब भी आप वोट दीजिए, तो अपने मुद्दों के आधार पर वोट दीजिए, बिहार के मुद्दों के आधार पर वोट दीजिए, बिहार के हितों को ध्यान में रख करके वोट कीजिए। और वोट करते समय जाति, धर्म, ये पैसा लेकर के या कुछ मतलब जो है कि बेकार की चीज़ों में ध्यान में रख करके वोट ना करें, बल्कि अपनी समस्याओं के लिए वोट करें। जो बिहार की मूल समस्या है उसके लिए वोट करें, तभी हमारा बिहार बदलेगा, तभी हमारा बिहार पुराना गौरव हासिल कर पाएगा। केवल ये कहने के लिए कि बिहार में कभी नालंदा विश्वविद्यालय था, बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहार में ये है, बिहार में वो, तो वो पुरानी चीज़ें हो गई। अब उसी चीज़ को लंबे समय तक धोते नहीं रहना है, उसी चीज़ को कब तक धोया जाएगा। जो अभी की पीढ़ी को चाहिए, अभी के लोगों को चाहिए, अभी के बच्चों को जो चाहिए वह मिलनी चाहिए। पुरानी चीज़ों को केवल ढोते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। तो वोट के वक्त अपनी समझदारी का परिचय दें और अपने हित में, बिहार के हित में, अपने बच्चों के हित में वोट करें, जो अच्छी शिक्षा दे सके, जो यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे सके, जो यहाँ पर रोजगार डेवलप कर सके, लोगों के स्किल डेवलप कर सके, और ये उन्माद से हमेशा दूर रहें, हिंसा से हमेशा दूर रहें, और बिहार के नौकरियों में बिहार के बच्चों को मौका मिले। बिहार में हर हाल में डोमिसाइल लगना चाहिए, 90 से 95% डोमिसाइल लगना चाहिए। केवल सरकारी नौकरी से बिहार में काम नहीं चलेगा, बल्कि वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए, रोजगार परक शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के लोगों को बिहार में काम मिल सके। आप सब लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए और आप अगर बिहारी हैं तो अपने मन में ज़रूर सोचिएगा कि हमने जो बातें कही वो कहाँ तक सही है, गलत है। आपके जो भी विचार होंगे कोशिश कीजिएगा सकारात्मक कमेंट जरूर करने का। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो हमारे पसंद आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।